दोस्तों पिछले दिनों मेरी एक फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई थी, जिनको लेकर के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ऑल्दो हॉस्पिटल के साथ मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं रहा है, लेकिन इस बार मैंने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा कि वो आपके साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है। मैं नॉर्मली एनवायरनमेंट पे बात करती हूँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मेरे पास में प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात जरूर करना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर आप समाज की वास्तविक तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ कोरोना की दहशत तो थी ही, उसके अलावा मैंने जिन लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया उनकी बीमारियों में जो पैटर्न था वो एक्चुअली सोशल इंसिडेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। दोस्तों, पहली कैटेगरी में वो लोग आ रहे थे जिनके एक्सीडेंट हुए थे, पर मैं इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। मुझे पता है एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन आज के डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है। दोस्तों, सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आ रहे थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मतलब मैंने जिस बंदे से बात की वो क्लियरली ये बता ही नहीं पा रहा था कि उसने सुसाइड क्यों करना चाहा। वो कुछ भी बोल रहा था कि बस मेरा मन खराब हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वर्थलेसनेस फील हो रही थी, इस तरह की कुछ कुछ बहुत ही एम्बिगुअस सी चीजें बताता रहा, स्पष्ट सी बातें करता रहा, लेकिन वो क्लियरली ये नहीं बता पाया कि वो क्यों मरना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो रहा होगा या कुछ ना कुछ तो गलत उसके अनकॉन्शियस माइंड में आया ही होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझसे आपसे सबसे जुड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही हाई टाइम चल रहा है डिप्रेशन के लिए। इस पे बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए सुसाइड पर तो हम आज जरूर बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में लोगों में सुसाइड अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया की बात है, पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस हो रहे हैं। कोरोना ने केवल लोगों को सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस नहीं दिए हैं, बल्कि लोगों को डिप्रेशन से भर दिया है, मेंटल डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हो सकता है लोग आपको बाहर से नॉर्मल दिखाई दे रहे हो सकता है सब कुछ सही दिख रहा हो आपको, उसके बाद में भी पॉसिबल है कि सामने वाले को, आपके जानने वालों को मदद की जरूरत हो। क्योंकि कोरोना ने हम लोगों की सोशल लाइफ को खत्म कर दिया है, हम लोगों में लोनलीनेस की फीलिंग को बढ़ा दिया है, हम लोगों में वर्थलेसनेस की फीलिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा हमारी इनसिक्योरिटीज पहले के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी को लगातार फीड करवाती जा रही है। दोस्तों, जब जब कोई बड़ा सोशल चेंज होता है या सिस्टम से रिलेटेड चेंज होता है तब तब लोगों में सुसाइड अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इससे ज्यादा हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत कभी नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि आज एक्चुअली बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है। लोगों में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म होती जा रही है। और ये तो ऑब्वियस है ना, जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, अपने से जुड़े लोगों को खो रहे हैं, आने वाला कल कैसा होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे में लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हुआ है, लोगों ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाए हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है और थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है हमको एज ए सोसाइटी। दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक दूसरे की थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको जो इंसान ऊपर से बहुत कुछ दिखाई दे रहा हो वो अपनी किसी इंटरनल ग्रीफ को फेस कर रहा हो सकता है जो इंसान मोटिवेशनल थॉट्स को शेयर कर रहा हो वो खुद डिमोटिवेट फील कर रहा हो सकता है जो और लोगों को या आपको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हो उसे खुद बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए बिना किसी रीजन के लोगों से बात करिए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछिए और ज्यादा अटैच होने की कोशिश करिए लोगों के साथ में। चलिए थोड़े टाइम के लिए बुलिंग के कल्चर को बंद कर देते हैं, एक दूसरे को जज करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं और लोगों की लाइफ के लॉसेस का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लाइफ के किस फेज में कौन इंसान किस सिचुएशन को फेस कर रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर मैं अपनी लाइफ लर्निंग की आपसे बात करूं तो वो सिर्फ इतनी सी ही है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है। एक्चुअली लाइफ इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट। जिंदगी केवल एक घटनाक्रम होता है, उसको अच्छा और बुरा नाम तो हम देते हैं। मुझे ये लगता है कि बुरा टाइम अगर दवा की तरह है तो अच्छा टाइम हेल्दी लाइफ की तरह है, यानी वो हेल्दी लाइफ जो इस दवा की वजह से हमें मिली है। तो फिर हम दवा को कंप्लेन कैसे कर सकते हैं?
दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी इंसान को स्थित प्रज्ञ रहने के लिए बोला है, यानी दुख में बहुत ज्यादा दुखी मत हो, खुशी में बहुत ज्यादा खुश मत हो। क्योंकि अगर इस चीज को आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आप अपनी लाइफ में रिवर्स में अगर जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा आपकी लाइफ के कुछ बहुत बुरे इवेंट्स थे जिन्होंने फ्यूचर के कुछ बहुत अच्छे इवेंट्स की भूमिका बनाई, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे इवेंट्स हुए होंगे जिनकी वजह से कुछ बहुत बुरे इवेंट्स ट्रिगर हुए फ्यूचर में। तो अच्छा और बुरा जैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हम लोगों को शांत होकर के इन सारी चीजों पे विचार करने की जरूरत है। सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होती दिखाई देंगी। दोस्तों, एक्सटर्नल मोटिवेशन मुझे गुब्बारे में भरी हवा की तरह लगता है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ खुद से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, दूसरों की हेल्प करिए, आपको वर्दी फील होगा, अपने से जुड़े लोगों से बात करिए, आपको लव्ड फील होगा, अपनी हॉबीज को परस्यू करिए, आपको एक्टिव फील होगा। इसके बाद भी अगर ये लगता है कि नहीं हेल्प की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत है, कोई डिस्कशन करने की जरूरत है, तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है। आप कमेंट थ्रेड पे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल इस चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। इवन हम सारे ही लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके की वल्गैरिटी या फिर चीपनेस को नहीं बढ़ावा देता है, इसलिए अपने कमेंट हमेशा जेन्युइन रखिएगा और रेस्पेक्ट। दोस्तों, चलिए थर्ड कैटेगरी के पेशेंट्स के बारे में बात करके इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो पेशेंट्स थे जिनको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी, लाइक हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा या फिर सीओपीडी। और ये सारी ही डिजीज या तो पोल्यूशन की वजह से होने वाली है, या लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली है, या इन दोनों की वजह से। अब मुझको ये समझ में नहीं आता, इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं, हम लोगों की पूरी पूरी लाइफ इनकी वजह से चेंज हो जाती है, इवन कभी कभी खत्म हो जाती है लाइफ। उसके बाद में भी हम एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में उतना सीरियस क्यों नहीं है जितना सीरियस होने की जरूरत है। ऑल्दो मैं एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बात करती हूँ। लेकिन फिर भी एक बार फिर से सोच करके देखिए कि अगर अपनी लाइफस्टाइल सुधारने से, अगर पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने से, अगर इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों कोशिश नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बार बार इतने बोरिंग और डरावने टॉपिक लेकर आपके पास आ जाती हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको बोर करना या डराना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में जो डरावनी सिचुएशंस आने वाली हैं उनसे बचने के लिए तैयार करना है। एक इंसान के तौर पर, एक लिविंग क्रिएचर के तौर पे हमारे 3 घर है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी धरती। हमको इन तीनों को बचाने के लिए काम करना होगा। अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा तभी हम हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे, अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तभी हम हेल्दी जनरेशंस बना पाएंगे, अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी होगा तभी हम जनरेशंस को रहने लायक दुनिया हैंड ओवर कर पाएंगे। इस मैसेज के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। बाय।